Good morning, students. Yesterday we have seen what do you understand by motivation and Maslow's need hierarchy theory and what were the assumptions on which Maslow's theory was based. Today we are going to see the financial and non-financial incentive, the means which are used in order to satisfy the employees' needs and motives. So, first of all, what do you understand by incentives? All the measures that your organization is taking in order to motivate the people to improve their performance is termed as incentive. जो भी measures एक organization ले रही है, ठीक है, उनके employees को motivate करने के लिए ताकि वो अपना performance को improve कर सके, they are termed as incentives. तो जब मैं all measures की बात करती हूँ तो दो तरह के measures या दो तरह के incentives होते हैं. One is financial incentive and second is non-financial incentives. Now, what do you understand by financial incentive? Money plays a very important role in life of any of the people. आप क्यों काम कर रहे हो? Of course, पैसे कमाने के लिए. So, money plays a very important role in order to satisfy your day-to-day needs of a people. So, in this term, financial incentive मतलब क्या है? Whatever financial incentives, they are the incentives which are offered to the employees for their efficient contribution. आप ये डायरेक्ट मॉनिटरी फॉर्म में देते हो या कुछ भी चीज जो आप मॉनिटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल नीड. तो ये यूजुअली फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप किस लिए देते हो? तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर साइकोलॉजिकल नीड, योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड या सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर यूज. ये जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन इट कैन प्रोवाइड टू आइदर ऑन इंडिविजुअल बेसिस और ऑन दी ग्रुप परफॉर्मेंसेस. So, different types of financial incentives are there which can be offered by an organization in order to motivate their employees to improve their performance. The very first is pay and allowance. एक बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव एक एम्प्लॉय को क्या दी जाती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यानी काम करने के लिए उसको जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन चुकाती है, दैट इज दी सैलरी. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का दे आर हैविंग दी स्पेसिफिक सैलरी स्ट्रक्चर एंड इट में इंक्लूड आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेयंस, रेंट, ये सारी चीज़ें आपका वो बेसिक पे या सैलरी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिफाइंड होती है. एंड हर साल ऑर्गेनाइजेशन कुछ परसेंटेज एज एन इंक्रीमेंट आपके सैलरी में बढ़ोतरी करती रहती है. सो ये जो भी है एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, ये किसके ऊपर है? इट इज़ मतलब ये आप किस तरह से उनको रिवॉर्ड कर रहे हो, तो यू आर रिवॉर्डिंग देम इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन सैलरीज और अलाउंस. यानी पहले सपोज आपकी 20,000 सैलरी थी, नाउ यू आर गिविंग एन इंक्रीमेंट, तो 5,000 का आपने इंक्रीमेंट दिया, यानी अब से नेक्स्ट ईयर में पूरे महीने में 5,000 रुपये आपके बढ़ गए. तो वो क्या है? इट इज़ वन ऑफ दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट यू आर गिविंग ओवर एंड अबव दी बेसिक पे और बेसिक सैलरी. The second is productivity, that is productivity linked wage incentives. We have already seen our chapter 2 scientific technique of scientific management, जहाँ पे क्या है, जितना आप काम करोगे, जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, उस हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा. जैसे अगर हमने एक एग्जांपल देखा था कि सपोज आप 20 बैरल्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो ये पीस रेट सिस्टम हमने देखा था कि 20 रुपीज़ पर बैरल के हिसाब से मिलेगा. अगर आपने उसके ऊपर किया तो 20 का 25 हो जाएगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव. दैट इज अंडर दिस सिस्टम all the wages are linked with the workers productivity. Different rates of wage rate is fixed for different levels of productivity. जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी वेज रेट होगी. तो इसका मेन मकसद क्या है ये इंसेंटिव का? ताकि आप लोगों की जो इंडिविजुअल या ग्रुप लेवल पे एम्प्लॉयज है उनकी आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको, इसीलिए ये टाइप का इंसेंटिव यूज होता है. द नेक्स्ट इज बोनस. बोनस का मतलब क्या है? सैलरी या वेजेस, रेगुलर सैलरी एंड वेजेस के ऊपर आप जो पे करते हो, दैट इज टर्म्ड एज बोनस. यूजुअली बोनस आप क्यों देते हो? ताकि आप एक रिकग्निशन दो कि वर्कफोर्स, आपकी वर्कफोर्स ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए, एक रिकग्निशन के तौर पे आप उनको बोनस देते हो. ज़्यादातर ये जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या कंपनी की एनिवर्सरी होती है, तो इस टाइम पे आप लोगों को बोनस डिक्लेयर करते हो. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेंटिव जहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि अगर इतने अमाउंट से ज़्यादा या जो भी आपका फिक्स परसेंटेज है उससे ज़्यादा अगर कोई भी एक्सेस प्रॉफिट होता है तो इट विल बी शेयर अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज़. तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज़्यादा उनको ही बेनिफिट होने वाला है. सो दे विल गिव देयर 100% इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इंक्रीज इन प्रॉफिट. तो ये वाली जो इंसेंटिव है प्रॉफिट शेयरिंग, इट इज हेल्पिंग इन फुलफिलिंग द बिलोंगिंगनेस नीड ऑफ द एम्प्लॉयज. देन कम्स को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन.
ये टाइप की इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो कंपनीज के शेयर होते हैं वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ये लोगों को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाता है. सो स्टॉक ऑप्शन इट इज़ गिविंग दी एम्प्लॉय दी फीलिंग ऑफ ओनरशिप. ठीक है, उनको एक फीलिंग मिलती है कि भाई ये कंपनी का शेयर मेरे पास है, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं ये कंपनी के मैनेजमेंट का एक पार्ट बन जाऊंगा. एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये यूजुअली ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये मैनेजरियल लेवल पे यूज़ किया जाता है. देन कम्स द रिटायरमेंट बेनिफिट. ऑफकोर्स यू ऑल नो कि सैलरी पैकेजेस होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जो आइदर आप जॉब छोड़ दोगे या फिर आप रिटायर हो जाओगे उस टाइम पे आपको उसका पैसा कंपनी पे करेगी. सो इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंसेंटिव. ये आइदर रिटायरमेंट या एम्प्लॉय जब छोड़ देता है तभी आपको दी जाती है. सो दैट इज ऑल्सो रिटायरमेंट बेनिफिट. एंड लास्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इज परक्विसिट और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्रिंज बेनिफिट. ठीक है, दैट इज इट इज दे आर दी अलाउंसेज विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स टू इट्स एम्प्लॉयज. इट कैन बी इन दी टर्म जैसे कि एजुकेशन अलाउंस दे रहे हो या फिर मेडिकल अलाउंसेज दे रहे हो या आपके हाउस रेंट में कुछ पार्ट है जो कंपनी पे कर रही है या फिर आपके बच्चों के लिए बुक्स खरीद के देती है. सो दे आर टर्म्ड एज फ्रिंज बेनिफिट. They are over and above the salary offered to an employee. So these are the different types of financial incentives that can be used by the organization in order to motivate a particular employee. अब हर बार मनी ही हर कुछ नहीं होता. मनी के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जैसे इमोशनल टच हो, साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, ताकि एक एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल नीड है या इमोशनल नीड है वो सेटिस्फाई हो सके. सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? जो आप मनी टर्म्स में यू कैन नॉट मेजर इट. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इट इज हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग और इंक्रीजिंग or satisfying the psychological and emotional need of an employee. It is termed as non-financial incentives. So there are also some of the various non-financial incentives that an organization can use. जिसमें सबसे पहला क्या है? स्टेटस. एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, उसको क्या अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है, या उसका क्या पहचान है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑल दिस फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो क्या डिटरमाइन करती है कि वो एम्प्लॉय का उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेटस है. बिकॉज कोई भी जॉब जिसकी हायर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी ज़्यादा होगी, लेकिन साथ साथ उसका जो ओहदा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो पोजीशन है या स्टेटस है वो भी ज़्यादा होगी, विच इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई ही सोशल एंड एस्टीम नीड ऑफ अ एम्प्लॉय. इसके अलावा होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब वर्क कल्चर, वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जिस माहौल में आप काम कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला है. अगर आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है जहाँ पे अगर कोई भी बंदा अच्छा काम करता है तो आप बार बार उसको अप्रिशिएट करते हो, रिकग्निशन देते हो, उनको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनको बिल्ड करने की कोशिश करते हो. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें फॉलो होती है तो कहीं ना कहीं ये लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगी एम्प्लॉयज़ में और उनको बट ऑब्वियसली मोटिवेट करेगी परफॉर्म करने के लिए. देन कम्स दी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में हमने पढ़ा है. तो यूजुअली मैनेजमेंट क्या करती है, अगर किसी एम्प्लॉय की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को अगर उनको सेटिस्फाई करनी है तो मैनेजमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सम ऑफ दी अपॉर्चुनिटी जैसे कि प्रमोशन टू हायर पोजीशन एज एन इंसेंटिव फॉर बेटर परफॉर्मेंस. तो अगर एक अच्छा प्रमोशन पॉलिसी होगा या अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, ये सबसे क्या होगा कि इट विल गोइंग टू एनकरेज द एम्प्लॉयज टू एनहांस देयर नॉलेज, उनकी एग्जिस्टिंग स्किल को स्ट्रेंथन करे या नए स्किल्स को डेवलप करे. सो promotion is one of the strongest stimulator which can induce an employee to perform their best. Then comes the job enrichment. अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को एकदम चैलेंजिंग जॉब प्रोफाइल दो या उनको वैरायटी ऑफ वर्क दो या उन जहाँ पे भी हायर स्किल या नॉलेज की ज़रूरत हो वैसे एम्प्लॉयज़ को आप प्रोवाइड करें, वैसे एरियाज आप प्रोवाइड करें जहाँ पे उनकी स्किल्स या नॉलेज को इंक्रीज हो सके. So again it is also going to be helpful for the employees as well as to the organization, because जितना वो enjoy करेगा वर्क और जितनी डाइवर्सिटी, क्योंकि एक ही काम कर करके बट ऑब्वियसली कोई भी बोर हो जाता है, तो जितनी ज़्यादा वेराइटीज आप उनको फॉलो करोगे उतना ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा. देन कम्स दी एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम. एम्प्लॉयज रिकग्निशन प्रोग्राम इस क्या है कि जो भी बंदे ने आपके एम्प्लॉय ने काम किया है उसके एफर्ट्स को आप रिकग्नाइज करते हो, उसको
फील करवाते हो कि येस आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो व्हेन यू आर एनकरेजिंग द एम्प्लॉय by recognizing his effort, it can also play a very important role in order to motivate the employees. So these are the different way. Apart from this, job security, of course security need, हर एक एम्प्लॉय की सिक्योरिटी नीड होती है. जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक दैट इज टेकिंग प्लेस. तो इसके वजह से क्या है कि बहुत सारे लोगों में क्रंच बढ़ गया है कि तो कभी भी कोई भी चाहेगा कि जब एक्चुअली आपको ज़रूरत हो तब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ दे. सो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ जॉब सिक्योरिटी. स्टेबिलिटी, हर एक कंपनी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो अपने स्टाफ को रिटेन करके रखे या उनको फिक्स इंक्रीमेंट दे, बिकॉज इससे क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू डेवलप कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी लाएगी, लॉयल्टी लाएगी. जैसे अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसे थे जिन्होंने भले 2-3 महीना वो बंद थी बट स्टिल दे हैव नॉट फेल टू गिव दी कंप्लीट सैलरी टू दी एम्प्लॉय. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के अंदर लॉयल्टी जो है कंपनीज की तरफ, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. देन कम्स दी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. जैसे अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कंपनी करती है, मैनेजमेंट करती है, तो उसमें कुछ एम्प्लॉय जो आपको लगते हैं कि हाँ इसमें दिमाग अच्छा है, तो जब आप उन लोगों को भी इन्वॉल्व करते हो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो अगेन उसको भी एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि येस आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन. अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो दैट इज गिविंग दी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप इन दी विद इन दी एम्प्लॉयज़. एंड लास्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी एक एम्प्लॉय को और आप पावर देते हो और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, इंडिपेंडेंट उसको डिसीजन, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का hope देते हो. that is also going to play a very important role in developing the confidence and sense of responsibility among the employees. So these are the various financial and non-financial incentives that can be used by the organization. Thank you.